नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर एंड इंग्लिश फॉर स्कूल पर। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा अभी आ गई है और इसी के तहत कक्षा 6 का इंग्लिश का जो पेपर है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। 100% आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर मैं आपको पूरे जो क्वेश्चन है उनका विद डिटेल आंसर बताऊंगा, मतलब पूरे विस्तार से है उत्तर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम के आने वाला पेपर है, ठीक है। तो पहले दे रखा है कि ऑल क्वेश्चन बी कंपलसरी, सभी को प्रश्न करने अनिवार्य हैं और राइट आंसर इन द आंसर बुकलेट। और इसके जो आंसर है आपको किस में लिखने हैं, उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखने हैं, जो कि आपको स्कूल के द्वारा दी जाती है। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहे हैं कि राइट ए बी सी और डी द करेक्ट आंसर इन द बुकलेट। तो आपको क्या करना है कि बुकलेट के अंदर इसके करेक्ट आंसर लिखने हैं, ए बी सी डी में से एक सही होगा। तो इस प्रकार के आपके 5 या 6 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर देखो आपको दे रखा है कि घूमर इज अट्रैक्टिव डांस, है ना। तो यहाँ आपको भरना क्या है, ए एन और दे में से भरना है और यदि तीनों ही नहीं आते हैं तो आपको ये क्रॉस भरना है। तो यहाँ पर दे रखा है कि घूमर इज और इसके बाद में यहाँ पर अट्रैक्टिव दे रखा है, अट्रैक्टिव है और ये वोवल है, दोनों ही वोवल है और वोवल से यदि शुरू होती है तो इसमें आप भरते क्या हो, एन भरते हो। तो यहाँ आपके बी आंसर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि सोनिया स्टूड विथ टॉल गर्ल, सोनिया स्टूड विथ टॉल गर्ल। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल वाला क्वेश्चन है। तो आर्टिकल के अंदर इसमें क्या आ जाएगा, क्योंकि ये आपके कंसोनेंट से हो रहा है शुरू और ये इंग्लिश में भी यदि टे देखे तो कंसोनेंट है और कंसोनेंट से शुरू होता है तो अपन क्या भरते हैं, ए भरते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या रह जाएगा, यहाँ पर भी बी रह जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि पैट्रिक गोट आंसर ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, है ना। पैट्रिक ने आंसर, यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन वाला जो क्वेश्चन है वो है करना है। तो प्रेपोजिशन के अंदर देखो, पैट्रिक गोट आंसर टू ऑल, है ना, टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, है ना, अपनी सभी समस्याओं का, है ना। मैंने आपको समझा रखा है प्रेपोजिशन के अंदर कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ कोई गति करता हुआ यदि एक्टिविटीज होती है तो उसके अंदर अपन टू लगाते हैं, ठीक है ना। विद्यार्थियों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब अभी कर लें। कि इनसे क्या होगा कि मैं जितने भी आपके मॉडल पेपर लेके आऊँगा, आपके एग्जाम वाले पेपर लेके आऊँगा, तो उसका मैसेज आप तक आ जाएगा और आप उसी समय है वीडियो को देख पाओगे। और इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। पीयूष वाज स्टैंडिंग द डोर, है ना, ये भी आपके प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन है। तो कोई भी यदि नाउन है किसी नाउन के पास में खड़ी है ना, पास में होती है, यदि किसी के नाउन के पास की स्थिति दर्शानी होती है ना, पास की स्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है एट का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीयूष वाज स्टैंडिंग एट द डोर, है ना, डोर के पास खड़ी है। डोर के अंदर कभी कोई नहीं खड़ा होता है। ऑन यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है कि डोर के ऊपर बैठ खड़े रहें। और इनटू, इनटू तो है एक स्थान से दूसरे स्थान के अंदर प्रवेश किया जाता है तब इनटू लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, सी आएगा, एट। फिर आपके देर का है द ट्री वॉज देन द हाउस, है ना। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन है वो डिग्री वाला है। तो डिग्री वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, द ट्री वॉज देन द हाउस। तो कभी दो के बीच में कंपैरिजन की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री आती है और कंपैरेटिव डिग्री की पहचान होती है शब्द के अंत में er, है ना। तो द ट्री वॉज देन द हाउस ओल्डर, हाँ ओल्डर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपके सी आ जाएगा, है ना। हाउस से जो पेड़ है ना वो क्या है, ज्यादा मतलब पुराना है। आई रीड इंग्लिश, तो यहाँ आपको क्या भरना है, मॉडल भरना है और मॉडल्स के अंदर आई रीड इंग्लिश। तो यहाँ मस्ट का अर्थ है अवश्य, माइट का अर्थ है, मस्ट का आपके क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, और शुड। तो यहाँ पर आपको देखो, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ,
तो यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं, कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी बताई जा रही है, तो यहाँ क्या भरोगे आप, सी भरोगे, कैन, आई कैन, तो यहाँ आ जाएगा आपके कैन रीड इंग्लिश। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है कि फिल इन द ब्लैंक विथ ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, गिवन इन ब्रैकेट्स, यहाँ ब्रैकेट्स दे रखा है, इनका आपको ऑपोजिट है इसके अंदर भरना है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी लिखा हुआ क्या है वो भी नहीं देखना है। आपको करना क्या है कि यहाँ पर ये जो दे रखा है ये फर्स्ट का ऑपोजिट क्या होता है, तो फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, है ना, हाँ आखिरकार विद्यालय का अंतिम दिन आ गया, है ना, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। फिर इसी का सेकंड है अनीता टू हिज एल्डर सिस्टर, यहाँ पर हेटेड लिख रखा है, तो हेटेड का क्या होता है आपके लव, है ना, लव और हेट ऑपोजिट है, और ये सेकंड फॉर्म में है, तो आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर सेकंड फॉर्म के अंदर ही पढ़ना है। तो यहाँ आ जाएगा अनीता लव टू हिज सिस्टर, एल्डर सिस्टर, है ना, तो यहाँ पर आपको ये भरना था, ऑपोजिट है तो ऑपोजिट ही भरना है। विद्यार्थियों आपके कंप्लीट रूप से मैं इस इंग्लिश को समझाने वाला हूँ, तो चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपके बहुत फायदेमंद रहने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, नीचे दी गई जो खाली जगह है उनको भरिए, चूजिंग द करेक्ट होमोफोन्स, यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट होमोफोन्स भरना है। होमोफोन्स समझते होंगे आप, जो पढ़ने में और ध्वनि निकालने में, बोलने में क्या होता है, एक समान होते हैं, परंतु अर्थ उनका क्या होता है, अलग होता है। दे टू हर फैमिली बैकग्राउंड, है ना, दे टू हर फैमिली बैकग्राउंड, मतलब वे जानते हैं, यहाँ पर जानना है तो यह क्या आ जाएगा, दे नो, इस नो का अर्थ होता है जानना और इस नो का अर्थ होता है नहीं, तो यहाँ आपको क्या करना है, जानना वाला जो है ना, तो वे मतलब उसके फैमिली बैकग्राउंड को, फैमिली पृष्ठभूमि को क्या है, जानते हैं। करीना ईट्स बीट डेली, इस बीट का अर्थ होता है चुकंदर, ठीक है ना, और इस बीट का अर्थ होता है पीटना। तो यहां पर देखो करीना ईट्स खाती है, पीटना थोड़ी खाती है ना, तो यहां पर चुकंदर खाती है, तो यहां आपके क्या आ जाएगा, करीना ईट्स बीट डेली, है ना, करीना हमेशा प्रतिदिन है वो क्या खाती है, बीट खाती है। इसी का 9th है कि रीअरेंज द फॉलोइंग जम्पलेड वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, तो यहाँ पर करना क्या आपको, ये जो सेंटेंस दे रखा है इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, जम्पलेड है तो आगे पीछे करके इसको सही क्रम के अंदर रीअरेंज करना है। तो यहाँ कैसे हो जाएगा, इसको मैं आगे बना देता हूँ, देखो जैसे वी शुड एंजॉय, वी शुड एंजॉय नेचर, हमें मतलब प्रकृति का क्या है, आनंद लेना चाहिए, क्या है, वी शुड एंजॉय नेचर, हमें प्रकृति का आनंद लेना चाहिए, इस प्रकार से आपको ये पढ़ना होता है। मतलब ये नीचे लिखना है, मैंने यहाँ साइड में लिखा है, जैसे ये है आपके नॉट शलमा डू लाई हर टू फ्रेंड, है ना, तो क्या आ जाएगा इसका, शलमा डू नॉट, हाँ सलमा डू नॉट लाई टू हर फ्रेंड, सलमा अपने दोस्त को झूठ नहीं बोलती है ना। इसके बाद में आपके क्या आ जाता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए जो पैसेज है इसको पढ़कर इसी के नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, पैसेज के अंदर क्वेश्चन है सारे पढ़ लेने हैं, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जैसा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसी के अनुसार आपको आंसर है वो करते जाना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको ये पढ़ना होता है, तो देख लेते हैं, मैं आपको पहले ये पढ़ के सुना देता हूँ। टेरो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, kneeling at a place where the water flowed quickly. He covered a little in his hands and put it to his lips. What it water, or what was it shake? He tasted it again and again, and always it was the delicious shake instead of cold water.
Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the shake. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. तो यहाँ जो दे रखा है इसके मैं पूरा यहाँ समझाने जाऊँ तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए नहीं बताऊँगा। आपके लिए अलग से पैसेज का वीडियो है वो लेकर आऊँगा, उसमें आप समझ लेना। वाई डिड टेरो सी बिहाइंड ए रोक, है ना, टेरो ने रोक के पीछे क्या देखा था, तो यहाँ आपको दिख जाएगा कहीं। टारो सा, देखो ये देखो, टैरो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। तो ये पहली जो लाइन है ये आपके पहले क्वेश्चन की क्या है, आंसर है, तो ये आपका पहला हो जाएगा। इसको लिखना कैसे है मैं नीचे बताऊंगा आपको। उसके बाद में कहाँ गया यार, वाई डिड टेरो कप हिज हैंड, है ना, तो यहाँ पर देखो कप और हैंड ऐसा दे रखा होगा, उसको आपको लिख देना है। He cupped a little hand and put it to his lip, है ना, तो ये आपको इसमें भर देना है दूसरे में। और मैं आपको क्लियरली आंसर बता देता हूँ क्या है इसके। What was flowing from waterfall, वाटरफॉल से क्या फ्लोविंग हो रहा था, तो शेक was flowing from waterfall। आपको बता देता हूँ, टेरो सा ए लिटिल वाटरफॉल बिहाइंड ए रॉक, ये पहले का था। दूसरा है टेरो cupped his hand to fill the water and टेस्टेड, और तीसरे का है व्हाट वाज फ्लोइंग, तो यहाँ पर है शेक वाज फ्लोइंग। और यहाँ आपको क्या करना है कि फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स टेस्टी, तो मीन्स का अर्थ होता है, यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सिनोनिम्स भरना होता है ना, या फिर इसको कहते हैं सेम मीनिंग, सेम मीनिंग वर्ड या सिनोनिम्स कोई भी है। तो टेस्टी का अर्थ होता है स्वादिष्ट, है ना, तो स्वादिष्ट को और क्या कहते हैं, जो इस पैसेज के अंदर आ रखा है डिलीशियस कहते हैं। देख लेते हैं डिलीशियस कहाँ आया हुआ है आपके, यहाँ कहीं होगा आपके। अब आप इस साइड साथ साथ में क्या है खोजते जाएं ताकि आपको याद रहे आराम से। पिक्चर हिम एंड हरीड विद डिलाइटेड टू शेक एंड स्वेलो एंड मिडल ए शिवरिंग स्टफ, नहीं आगे। तो यहाँ आपके अच्छा टेस्ट का आपको क्या क्या करना था, अलग से पढ़ना था, तो डिलीशियस आ जाएगा। फिर सपोज यू आर विदु, you are suffering from fever, write an application to your headmaster requesting him to grant you leave for 2 days। तो यहाँ आपको क्या करना है, अपने अध्यापक से, आप बीमार हो, बुखार पीड़ित हो, इसलिए क्या करना है आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लालपुरा सांसोर। यहाँ पर क्या करना आपको कि अपनी ये टू और द हेडमास्टर तो आपको याद रखना है, इसके बाद में यहाँ स्कूल का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद में सर लिखने के बाद में आप क्या करोगे, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहाँ तो सभी एप्लीकेशन के अंदर ये वाली जो लाइन है ये हमेशा रहेगी। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं एप्लीकेशन लिखने का तरीका अलग वीडियो में बताऊंगा, यहाँ आपको केवल आंसर बताने वाला हूँ। द डॉक्टर एडवाइज मी टू बेड रेस्ट for 2 days, so I can't come to school for 2 days. Kindly grant me leave for 2 days. Thanking you, yours obediently, Vidu, class 6, है ना। उसके बाद में राइट ए स्टोरी अबाउट ऑफ एन एलिफेंट एंड ए टेलर। तो ये आपको क्या करनी है, एलिफेंट और एक टेलर की क्या लिखनी है, स्टोरी लिखनी है। वो किस प्रकार से लिखोगे, एन एलिफेंट एंड ए टेलर। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज एन एलिफेंट, एक समय की बात है कि एक हाथी था। इट वेंट डेली टू लेक टू ड्रिंक वाटर, वह हमेशा झील पर पानी पीने के लिए जाता। इट पास्ड बाय ए टेलर्स शॉप, वो है एक दर्जी की दुकान के आगे से गुजरता। द टेलर डेली गेव इट समथिंग टू ईट, और टेलर है, दर्जी है, उसे कुछ न कुछ हमेशा देता। द एलिफेंट वॉज वेरी हैप्पी विद द टेलर, हाथी है उसके साथ में बड़ा ही खुश था।
वन डे द टेलर डिड नॉट गिव इट एनीथिंग टू ईट। एक दिन टेलर ने, दर्जी ने उसको कुछ भी नहीं दिया। He pricked a needle on his trunk। उसने क्या किया, नीडल का अर्थ होता है सुई को सबो दिया। The elephant was very angry। हाथी बहुत क्रोधित हो गया। It went to the lake। वो लेक पर गया। It drank water। उसने पानी पिया। It filled its trunk। उसने सूंड को है वो भर दिया अपने, और विद डर्टी वाटर, गंदे पानी से। द एलिफेंट कम टू द शॉप ऑफ द टेलर। वो शॉप पर आया। इट थ्रू डर्टी वाटर इन टू द शॉप। द क्लोथेज इन द शॉप बिकम डर्टी। द टेलर वॉज पनिश्ड। ही वॉज वेरी सैड। तो वो बहुत उदास हुआ। उसके बाद में लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका शॉर्ट पैराग्राफ का है, माई बेस्ट फ्रेंड पर। ये आपको पूरा पूरा लिख देना है, ठीक है। मेरे कुछ अर्जेंट कॉल आ रही है तो मैं उनको रिसीव कर रहा हूँ। ये आप पूरा देख सकते हैं, जो थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को। तो अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।